लेट्स लर्न हाउ टू मेक नोट्स। आओ सीखें नोट्स कैसे बनाने हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा नोट्स बनाने का तरीका। नोट बनाने से क्या होता है, नोट बनाने से जीवन में नोट्स बन जाते हैं। हाँ जी, नोट्स बनाने की ज़रूरत क्यों है? वाई इज़ नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट? द क्वेश्चन, नोट मेकिंग ज़रूरी क्यों है स्टूडेंट्स और स्टडीज़ के लिए? स्टूडेंट्स के लिए भी और स्टडीज़ के लिए भी। स्टडीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स को नोट्स क्यों बनाने हैं? व्हाट वी स्टडी केयरफुली हैज़ 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हम ये पाते हैं कि उसमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, एक बस ज़रूरी है, और एक होता है अनयूजफुल, इररेलेवेंट, अननेसेसरी, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। फालतू की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बेवजह, बेफिजूल जिसको कहते हैं। सो वी नीड टू फिल्टर, इसलिए हमें छाननी पड़ेगी इररेलेवेंट और अननेसेसरी और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को, एंड डिराइव या टेक आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको निकालना होगा इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। किस तरह से निकलेगी? मेन हेडिंग्स को छाटो। एक तो पहले मेन हेडिंग छाटो, फिर मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग छाटो, और फिर सब हेडिंग्स छाटो अगर बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट है आपका। एंड इफ़ रिक्वायर्ड सब हेडिंग्स की ज़रूरत जब पड़ती है जब हमें बहुत बड़ा कोई टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 6000 पेज का कोई कोर्ट केस है, तो उसमें से फ़िल्टर करनी इन्फॉर्मेशन की मुख्य घटनाएं इसमें क्या है, मुख्य इवेंट्स क्या हैं। नोट मेकिंग, सबसे पहले क्या करना है? स्टडी और गो थ्रू और स्किम थ्रू, फटाफट। जैसे कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया, फटाफट पढ़ लिया। दैट इज़ रीड और स्किम थ्रू फास्ट। पहले थोड़ा सा एक जनरल आइडिया, इसको कहते हैं एन ईगल्स आई व्यू। एन ईगल्स आई व्यू एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाना, एक एस्टिमेशन लेना, एक डिटर्मिनेशन करना कि किस तरह से लिखा हुआ है, मतलब किस चीज़ के बारे में है। द गिवन पैसेज या पैरा या टेक्स्ट या पेज या लेसन को फटाफट गो थ्रू करो, नहीं साइड बाय साइड, और साथ ही साथ अर्थात साइमल्टेनियसली, अर्थात वाइल रीडिंग, या ये कहिए दैट इज़ वाइल रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं, कीप अ पेंसिल इन योर हैंड। यस सर, एक पेंसिल अपने हाथ में रखिए एंड अंडरलाइन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रेज, आइडिया, लाइन, हेडिंग, सेंटेंस, पैरा, जिसमें भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। अंडरलाइन करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई ऑल योर विजडम, जितनी आपको आप समझते हैं कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, वो सारी अकल लगा दो, सारी की सारी बुद्धि झोंक दो, पूरे दिमाग का भेजा फ्राई कर दो, कैचिंग पावर लगाओ। टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट नोट मेकिंग के लिए, स्पोकन टेक्स्ट नोट टेकिंग के लिए। जब स्पोकन में जब कोई बड़े बड़े क्लासेस में आप जाते हैं, लेक्चर होते हैं किसी टॉपिक पे, किसी विशेष टॉपिक पे, तो लेक्चरर जो है कुछ मेन पॉइंट्स बताता है उस टॉपिक के बारे में, जिसको नोट टेकिंग कहते हैं। रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस मीन्स यदि नहीं, अनटिल मीन्स टिल नॉट, जब तक नहीं। यू हैव अ हाइलाइटर, पेंसिल, पेन, यदि आपके पास हाइलाइटर, पेंसिल और पेन नहीं है अपने हाथ में, इन योर हैंड, टू फाइंड एंड अंडरलाइन ओनली द बेस्ट। किस लिए? ताकि आप ढूंढ सकें और ढूंढने के बाद अंडरलाइन कर सकें उन शब्दों को, उस फ्रेज़ को, उस लाइन को, उस आइडिया को जो मेन है। यू कैन नेवर फोकस एंड फिल्टर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तब तक आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट से निकाल नहीं सकते। फिल्टर का मतलब छानना। जैसे सोने के लिए टनों टन रेत छानना पड़ता है, ऐसे सोना नहीं मिलता कि आप जाओ और सोना उठा के ले आओ। ऐसे ही मोतियों के लिए गहरे गोते लगाने पड़ते हैं। कहते हैं इफ़ यू वांट पर्ल्स डेल्व डीप, डेल्व मीन्स डाइव डीप, डाइव DIV। यदि आपको मोती चाहिए तो गहरे गोता लगाइए, किनारे बैठने से तो बेटा मोती नहीं मिलते। इट इज़ कॉमनली नोन दैट टू फोकस वंस अटेंशन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमनली नोन है, मीन्स सब जानते हैं, सबको पता है। क्या पता है सबको? कि अटेंशन को एक जगह टिकाना, ध्यान को लगाना, किसी चीज़ को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। समझ में आ गया तो काम ही ना हो जाएगा। आवर सेंसेस आर नॉट इन आवर डायरेक्ट कंट्रोल, कारण हमारी जो सेंसेस है, जिसको आप ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, वो हमारे सीधे संपर्क में नहीं होती। दीज सेंसेस हैव ए कॉमन टेंडेंसी और नेचर, इन सेंसेस की एक कॉमन टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है टू फ्लाई अवे। हमें पता भी नहीं चलेगा, हम पढ़ते पढ़ते कहाँ किस दुनिया में निकल गए, परियों के देश में, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, और बाद में पता चलता है हमें पता ही नहीं क्या पढ़ रहे थे। फ्रॉम द मेन थिंग्स और मेन टेक्स्ट से हम आउट हो जाते हैं, एंड
दैट इज़ वाई वी फेल टू लर्न, नो, ग्रेस्प, ऑब्जर्व। यही कारण है कि हम असफल रहते हैं जानने में, समझने में, चूसने में। व्हाट वी स्टडी, जो हमने पढ़ा उसमें से असली माल नहीं चूस पाते। सी द एग्जाम्पल देखिए। व्हेन यू सी एन इन्फैचुएटिंग मीन्स अपनी तरफ खींचने वाली, चुंबकीय, मैग्नेटिक भी कह सकते हैं, यस, इंट्रिग्यूइंग, एंटरटेनिंग, इनग्रोसिंग, जिसमें आप बिल्कुल खो जाते हैं और बस सब कुछ भूल जाते हैं, शुद्ध बुद्ध भुला देते हैं कि मैं तो सब कुछ भूल गया, बस अब तो एक अच्छी मूवी, एक अच्छी सीरियल, एक अच्छा वीडियो देखते हैं तो फिर क्या होता है, तो आपकी सब समझ में आ जाता है। और क्या होता है, यू फॉलो, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट फॉर एवर और फॉर गुड। तो आप हमेशा इसको याद रख पाते हैं या हमेशा आपको याद रहता है। शोले में गब्बर सिंह ने बोला कितने आदमी थे, सब आज तक यही कह रहे हैं, बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना। क्यों? क्योंकि कैची है, कैची मीन्स अट्रैक्टिव, रेलेवेंट, टर्स। ये आपकी हेडिंग भी ऐसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, कैची, रेलेवेंट, टर्स, TERSE, टर्स, बिल्कुल रेलेवेंट, टू द पॉइंट, ब्रीफ, और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव। यू फॉलो या अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, तो आपको वो पिक्चर याद रहती है। बट यू फेल टू लर्न द टेक्स्ट बुक यू स्टडी, जो आप पढ़ते हैं वो टेक्स्ट बुक याद नहीं रहती, मटेरियल याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? द रीज़न इज़ यू फेल टू फोकस। क्या फोकस योर अटेंशन, आपका ध्यान नहीं लग पाता है। सो लेट्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकसिंग टूल। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाला टूल क्या है या ट्रिक क्या है? दैट इज पढ़ते हैं, अर्थात नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग क्या होता है, जरा उसको पढ़ लें। फर्स्ट, सबसे पहले रीड या स्टडी द टेक्स्ट मोस्ट केयरफुली। सबसे पहले तो हर तरह की फिजिकल मेंटल डिस्टर्बेंसेस से अपने आप को फ्री करके उस टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो आधी बात, तो एक कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है। सेकेंडली, दूसरी बात, ट्राई टू फाइंड एंड अंडरलाइन द मेन थीम, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। उसको फाइंड आउट करो पहले, किस चीज़ के बारे में ये पैसेज है, सारी इन्फॉर्मेशन है, चैप्टर है, लेसन है। थर्डली, तीसरी बात, आइडेंटिफाई द सेंट्रल और मेन थीम। सेंट्रल थीम और मेन थीम को आइडेंटिफाई करो, पहचानो, पता लगाओ उसका। फोर्थली, चौथी बात, फाइंड एंड अंडरलाइन द आइडियाज, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, पैरा। उन आइडियाज़ को, उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को, उन सेंटेंसेस को या उस खास पैरे को पता लगाओ। हाईलाइट मीन्स जो थ्रो लाइट ऑन, हाईलाइट मतलब थ्रो लाइट ऑन, जो लाइट थ्रो कर रहा है मेन थीम पे और आइडियाज़ पे, जो मेन थीम को और ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। फिफ्थली, डोंट अंडरलाइन एग्जाम्पल्स। यस माय डियर, एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन नहीं करना। एज, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि है। एग्जाम्पल्स आर गिवन टू क्लैरिफाई द मेन थीम। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं मेन थीम को स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दे जस्ट एलेबोरेट द टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। वॉल्यूम मीन्स साइज, वो साइज को बढ़ाते हैं, इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज दिस पिक्चर, वो बात को और बढ़ाते हैं। हमें बात को छोटा करना है क्योंकि बात तो पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। सिक्सथली, डोंट रिपीट द सेम आइडियाज अगेन एंड अगेन। एक ही आइडिया को या एक जैसे आइडिया को या सेम आइडिया को बार बार रिपीट मत करो, बिकॉज रेपिटिशन, रिपीट से बनता है रेपिटिशन। रेपिटिशन डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। रेपिटिशन से अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलता। एंड इज नॉट एडमिसिबल और परमिसिबल, और इसको स्वीकार नहीं किया जाता, इसकी अनुमति नहीं है बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में और बड़ी बड़ी जगहों पे। सेवंथली, मेक नोट्स इन द लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, जो आप आसानी से समझ सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नोट्स बनाने का, और ना ही कोई फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट में बनेंगे। आपका फॉर्मेट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, उसका अलग होता है। बात यह है कि आप थीम सही से समझे, थीम से जुड़ी हुई बातों को सही से समझे, उसको कैसे भी आप उतार सकते हैं जैसे आप चाहें। सो डोंट फियर टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। यस, इसलिए आप डरो मत, अपनी कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस को बेटे होर सेंस भी कहते हैं, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और अकल भी कहते हैं, विट्स। जैसे आई एम आउट ऑफ माई विट्स, मेरी तो अकल ख़राब हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या कहते हैं? आउट ऑफ विट्स, आई एम आउट ऑफ माई विट्स। अपनी पूरी अकल लगा दो, अकल के घोड़े पूरे दौड़ा दो। कहते हैं अकलमंद है, अकलमंद है तो अकल को लगाते क्यों नहीं? पढ़ना धरती का सबसे आसान काम है, मैं मानता हूँ।
टू स्टडी इज़ द ईजिएस्ट जॉब अंडर द सन, क्योंकि और किसी भी काम में बहुत पापड़ बेलने पड़ते, लेकिन पढ़ने में कोई खास काम नहीं करना पड़ता। बैठ के किताब खोल ली और टेक्स्ट को समझते चले गए, और कोई काम करके देखो, आपको पता चल जाएगा। कंपेयर आप खुद ही कर लेना। 8th, यूज़ एब्रीविएशंस। जो लोग पढ़ाई को सरल बनाते हैं, सरल तरीके से समझ पाते हैं, वही IAS, IPS, MBBS, जुडिशरी में जाके मैजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं। यूज़ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस अर्थात शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कीजिए व्हेनेवर पॉसिबल। अगर हो सके तो बड़े बड़े वर्ड्स की जगह शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो, टेलीविज़न के लिए TV, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर के लिए SHO, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए ACP, एजुकेशन के लिए ED, इंग्लिश के लिए ENG, यू टर्न, YOU ना लिख के यू टर्न। देयर आर सो मैनी, ये अपने आप बनाए जा सकते हैं। इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब इसका कोई बहुत स्टैंडर्ड रूल नहीं है, किसी भी वर्ड को आप एब्रीविएशन में डाल सकते हैं, बाद में उसको एक्सप्लेन करके नोट्स में एक्सप्लेन कर लो कि इसका मैंने ये बनाया था। जैसे ऑफिसर के लिए OFF लिखते हैं, एड्रेस के लिए ADD लिखते हैं, हाउस नंबर के लिए HN लिख देते हैं, नंबर के लिए NO लिखते हैं, जबकि नंबर का NUMBER होता है। नेक्स्ट, योर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स मस्ट नोट हैव। जरा ध्यान रखना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में AND ये फालतू के वर्ड्स माने जाते हैं हेडिंग्स के लिए, ये नहीं यूज़ करो। वर्ब्स की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब लगाने से पूरा सेंटेंस बन जाएगा। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, कोई कोटेशन मार्क्स, कोई कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओब्लिक वगैरह लगाने की, या उसको अंडरलाइन करने की, या उसमें फूल पत्तियां बनाने की, या कोई हाथ छापने की कि उंगली ऐसे करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, सादे सिंपल। ये सिंप्लिसिटी इज़ द प्रूफ ऑफ योर विजडम। बी सिंपल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बात कह रहे हैं अंत में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस किसी पहले कही गई बात से कम नहीं है। अरेंज योर नोट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक में तरतीब से, 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4, ये होता है सिस्टमैटिक फ्लो। ऐसा नहीं हो कि याद करने में दिक्कत आए। आप देखो 5 का पाड़ा बहुत जल्दी याद हो जाता है, 10 की टेबल भी याद हो जाएगी, 20 की भी हो जाएगी, क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं बड़े सिस्टमैटिक हैं, इसलिए बच्चों को लर्न करने में ईजी रहता है। ईजी मैनर में करिए, इट विल हेल्प यू रिटेन द पॉइंट्स इन योर माइंड फॉर गुड। इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग में उन पॉइंट्स को रिटेन कर सकेंगे। रिटेन मीन्स बनाए रख सकेंगे, या वो आपके दिमाग में ठहरे रहेंगे, टिके रहेंगे। फॉर रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है रिवाइज, रिवीजन एंड रिप्रेजेंटेशन, और दोबारा से आप उनको प्रस्तुत कर सकेंगे। जब ज़रूरत होगी आप उनको लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, बता पाएंगे इन द क्लास, किसी क्लास में, किसी एग्ज़ाम में, किसी एसे में, किसी कंटेंट राइटिंग में, और किसी रिपोर्ट रीडिंग में। एंड रिफाइन, रिफाइन मीन्स बढ़िया बनाना, इम्प्रूव, एनरिच, और सुधार पाएंगे, सोफिस्टिकेटेड बना पाएंगे योर एक्सप्रेशंस एंड कंटेंट, आपकी जो एक्सप्रेशंस है और जो आपका कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अबाउट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बन सकते हैं। और एक पूरे लेसन जिसका 25 पेज का लेसन है, 20 पेज का लेसन है, उसके नोट्स सिर्फ 10 पॉइंटों में भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर बेटर वीडियोज़।